तो यार वक्त जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी निकल लेगा। एक चीज है जो बिना अनुमति के आएगा और बिना परमिशन के चला जाएगा, और उसका नाम है समय। समय ना आपका दरवाजा खटखटाता है, ना आपके घर में ताला लगने देता है। वो मनमानी ढंग से आपके कमरे में आता है, आपके घर में घूमता है। आपके जिस आईने में आप अपनी सूरत देखते हैं, समय वहां पर भी आपको घूर रहा होता है। सुबह का चेहरा और शाम के चेहरे में भी समय 12 घंटे का अंतर ले चुका। 10 साल पहला और 10 साल बाद के चेहरे में भी समय कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग से भर दिया होता। तिनका तिनका कतरा कतरे में समय आपके साथ परिवर्तन का खेल खेल रहा है, और आप हैं कि इस परिवर्तन को नहीं समझे। कल और आज में फर्क हो गया लेकिन पता नहीं चला, सुबह और शाम में फर्क हो गया पता नहीं चला। एक उम्र को दूसरी उम्र में धकेल दिया उसी समय में, पता नहीं चला। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है यार कि बहुत कुछ किया नहीं, बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कम किया है, कम किया गया है, करना चाहिए था और कर सकते थे। तो ये वही संभव उसी के लिए संभव है जो समय को समेट लेता है। नहीं तो बड़े खूबसूरत लहराते हुए बाल जो कि अभी डाई हुई करने का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती होगी, नहीं जरूरत पड़े तो अच्छा ही है ना। वो बाल जब अपने आईने में कंघे से देख करके मांग बनाते हैं तो वहां पर भी समय अपनी काम कर रहा होता है। आप कितने भी सुंदर लगने की कोशिश करते हैं, समय जो है ना आपके चेहरे पर दबाव बनाए रहता है। और आप चूंकि इतने बड़े पारखी नहीं है कि सुबह का शाम परख लेंगे, लेकिन वही 10 साल पुराना चेहरा और 10 साल बाद के चेहरे में आप परख जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि कितना फर्क आ गया, क्योंकि आपको फर्क इतने दूर के बाद दिखाई देता है। अगर हमें फर्क जो है ना मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे का दिखाई देने लगे ना, तो हम बहुत बड़े अच्छी जोर बड़े। हमको फर्क ही दिखाई देता है साल 10 साल के अंतर। क्या समझे? जूता एक दिन पहनिए तो कितना घिसा नहीं दिखाई देता, लेकिन वही जूता साल भर के बाद उसकी एड़ी आधी गायब हो गई तब पता चलता है कि यार तो घिस गया। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। जवानी घिस गई, प्रौढ़ावस्था घिस जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा, फिर उसके बाद शरीर इतनी घिस चुकी होती कि खुद को घसीट नहीं पाती। मन वही है, अपनी जवानी को निहार लेता है, अपने बालपन को निहार लेता है, अपनी कक्षा 1, 2, 3, 4, 10 की पढ़ाई को निहार लेता है, अपने रुआब को निहार लेता है, अपने बाल के स्टाइल को निहार लेता है, अपने कोट टाई को निहार लेता है। सब कुछ को वैसी बुझी तभी कम दिखाई देने वालों आंखों से, अपने मन से सब कुछ देख लेता है, लेकिन अपने शरीर को एक समय घसीट ही नहीं पाता और खत्म तो हो जाता। और यही अफसोस करते करते कि यार कुछ कम हुआ यार। और कम कब हुआ? कम इसलिए हुआ कि हम समय को समेट ही नहीं पाते, समेट ही नहीं पाते। और जो समय को समेट नहीं पाता है, समय तो मैंने बोला ना आपके घर में ताला लगने देता है, न दरवाजा खटखटाता है, न खिड़कियों को चिटकिनी लगने देता है। समय किधर से भी एंट्री मारता रहता है और सब कुछ बदल के चला जाता है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नाचते गाते, बारात ब्याह करते, किसी भी क्षण समय आपका पीछा नहीं छोड़ता और आप में बदलाव भरता रहता है। और हम हैं कि उस बदलाव को समझ नहीं पाते, इसलिए समय को समेट नहीं पाते।